सबका बंधन है। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और हाथ को चाहे जिस पोजीशन में करें, चाहे ऐसे चाहे नॉर्मल से, और एक नॉर्मल सी सांस अंदर लेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे। काउंट करेंगे 1 और काउंटिंग करेंगे 9 to 0। तो सारा फोकस हमारी आती जाती सांसों पर। ब्रीथ इन, आउट, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जीरो। हथेलियों को वार्म करेंगे। धीरे से आंख खोल करके चेहरे पर 1 सेकंड के लिए हथेलियों को रखेंगे। फिर गोला गोला एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, बालों पर, कानों पर, गर्दन पर, ऊपर से नीचे की तरफ। स्वास्थ्य से भरपूर। थैंक यू सर। तो आज इसी लिंक पर जुड़ करके हम लोग मीटिंग, आज के हमारे जो है कि गेस्ट स्पीकर डॉक्टर यसी सर फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश इंडिया से हैं। तो वेलकम टू यू सर, आए और थैंक यू सर, सबको अपने विचार से आह्लादित करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस के साथ आपने सेशन शुरुआत करने की इजाजत दी। और सबसे पहले नमन करना चाहूँगा तारानाथ सर को, जिन्होंने ये खूबसूरत मौका दिया है हम सबको आपस में बातचीत करने के लिए। और उसके पहले चलेंगे कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर लिंग सर के पास, जिन्होंने ये खूबसूरत तोहफा पूरी दुनिया को दिया है ज्ञानों के रूप में, जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली और बहुतों की जिंदगी बदलेगा। और निरंतर ये सिलसिला जारी है। और नमन करना चाहूँगा प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर रत्ना मैम को, डॉक्टर एस रंजन सर को, डॉक्टर एपन कोशी सर को, तमाम डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा पैनल है, सबका नाम लेना संभव नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन सभी को भी नमन करता हूँ। और साथ ही साथ नमन करता हूँ उन सभी गुरुजनों को जिनके थ्रू मेरी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एड हुआ है, जिनके थ्रू मैंने कुछ भी एबीसीडी सीखा है। तो उन सभी गुरुजनों को भी नमन करना चाहूँगा। कुछ नाम मेंशन करना चाहूँगा। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय पटेल सर, और मेरे जो इमीडिएट अपलाइन है मिस्टर वीरेंद्र प्रताप, नरेंद्र त्रिवेदी सर, मुकेश वर्मा सर, और रामासिंह गुप्ता सर, और स्वर्गीय के अग्रवाल सर। और ये हमारे वो टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड किया है, और हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाने वाले हमारे ग्रेट लीडर राजन पटेल सर, तारानाथ सर, और शर्मा सर, दीपक सर, और हमारे अवनीश सर, मारोनी सर, जो कि आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगा ना, ऐसा आज भी हमें ये यकीन नहीं होता कि हमारे बीच में नहीं। हमें ऐसा लगता है, हर दिन लगता है, मॉर्निंग सेशन में भी, इवनिंग सेशन में भी, जैसे वो हमारे इर्द गिर्द रहे कहीं और निगरानी कर रहे हैं, हमारी एक एक बातों को, हमारी एक एक एक्टिविटीज को वॉच कर रहे हैं। ऐसा हर दिन मुझे लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, बट ऐसे लगता है। कतई मेरा दिल दिमाग आज तक एक बार भी एक स्टेप नहीं किया कि वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये है, इनके प्रति ऐसा लगाव रहा है अपना, शायद इस वजह से है या जो भी वजह है, लेकिन हमें ऐसा ही लगता है। तो आइए सभी को जिनका भी नाम छूटा हो, सभी को इस चैनल पे आने वाले, हर दिन आने वाले उन सभी साथियों का, सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए आज की बातचीत को स्टार्ट करना चाहूंगा। और बातचीत कुछ खास नहीं करनी है, आपस में बातचीत करनी है हम लोग को। आज कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लेकर के आया हूँ मैं, आपस में बातचीत करेंगे हम लोग, कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे।
तो क्या है ना, हम जिस इंडस्ट्री में हैं जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, हम क्यों इस इंडस्ट्री में आ गए, एक अच्छे भले थे, एक अच्छे डॉक्टर थे, अच्छी प्रैक्टिस थी, सब कुछ अच्छा था, क्यों हम इस इंडस्ट्री में आ गए। तो एक तो ये कहानी है जो कि सभी को पता है, हम उस कहानी में वापस नहीं जाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, इनकम बहुत अच्छी चल रही थी, हेल्थ वाइज एक डॉक्टर होते हुए, दवाएं भरी पड़ी थी, उसके बावजूद भी हेल्थ वाइज सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मेरा इस सिस्टम में आना हुआ, इस कंपनी में आना हुआ। अब से 10-11 साल पहले 2013 में मेरा आना हुआ। और लाने वाला जो व्यक्ति था उन्हें भी नमन करता हूँ, नेक्स्ट टू गॉड। हालांकि रिएक्शन को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन रिएक्शन में लाने में बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत सालों तक मेहनत किया, लगातार जब भी आते थे के बारे में बात करते थे, खुद नहीं करते थे उतने अच्छे से, लेकिन मुझसे जाने क्या उम्मीद थी उनको, या मेरे अंदर उनको कुछ दिख रहा था जिसकी वजह से वो रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे थे। मेरे आने के पहले भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था कि वो रिएक्शन में कुछ बहुत अच्छा कर रहा हो, और मेरे आने के बाद भी कुछ ऐसा ही रहा। लेकिन मेरे अंदर उन्हें कुछ दिखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने मुझे लाने के लिए इतना कोशिश किया, और फाइनली मैं आ गया 2013 में। उस टाइम पे जब भी मैं आया था, उस टाइम पे मेरे घर में कुल 5 सदस्य हैं, और उसमें से 3 लोग हेल्थ वाइज तकलीफ में थे, जबकि दवाई भरी पड़ी थी। ऐसा भी नहीं कि इलाज नहीं हो रहा था, इलाज यहाँ से लेकर दिल्ली मुंबई तक पूरा इलाज ही इलाज चल रहा था, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन जब से ये गैनोडर्मा मेरी लाइफ में आया जनवरी 2013 में, 10 जनवरी 2013 से ये मेरे घर में आया और यूज होना शुरू हुआ 10 जनवरी 2013 से। और यकीन नहीं मानेंगे आप सब जो है कि पिछले 10 साल 15 साल की तकलीफें कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने में, और कुछ साल जाते जाते, यानी कि 2013 के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही कुछ हजार रुपए खर्च करके ही, जहाँ 30-25 लाख रुपए बर्बाद हो गए, 7 साल का वो कीमती समय बर्बाद हो गया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कोई भी ठीक नहीं हुआ। कुछ हजार रुपए खर्च करके सिर्फ 1 साल के अंदर वो सब के सब लोग जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम में थे सभी ठीक हुए। तो सब कुछ लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत वाकई में चमत्कारिक चीज है। लेकिन काम करने पे फोकस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर था, और एक डॉक्टर होकर के मैं ये चाय, साबुन, मंजन, ये सब जो है डोर टू डोर जाकर के मैं नहीं कर सकता था, ऐसा मुझे लगता था। और कोई जरूरत भी नहीं थी, क्यों? क्योंकि काम अच्छा चल रहा था। डिस्टर्ब हो गया बीच में, वो एक अलग बात था, लेकिन इसके पहले बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए मुझे कोई दरकार भी इसकी नहीं समझ में आती। हाँ, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम थी, मैं इसे यूज किया और कराया, और हेल्थ वाइज सब कुछ ठीक ठाक हो गया। इसलिए मुझे लगा कि भाई मैं जिस पर्पज से आया था, मेरा पर्पज सॉल्व हुआ, दैट्स ऑल। इसके आगे हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है, और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। हाँ, यूज करते कराते रहे, क्योंकि डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, यूज करते कराते रहे। एक्टिवेट कब हुआ? जब 2015 में इंडिया में, यूपी में और वाराणसी में फ्रीडम डे हुआ 2015 में। उसमें मैं भी गया, अपने कुछ साथियों के साथ में गया था, और वहाँ का जो नज़ारा देखा, जो सीन देखा, लोगों का जो अचीवमेंट देखा, देख करके अवाक रह गया कि ऐसे ऐसे लोग जब इस सिस्टम में आकर के इतना बड़ा इतिहास बना सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। क्या देखा वहाँ पे? कुल करीब 3000 लोग थे उस साल में, और लोगों को खड़े होने की जगह मुश्किल से मिल रही थी, बहुत सारे लोग खड़े थे, सीट नहीं मिल रही थी। तो 3000 लोगों में क्या देखा, जब लोग अपना अपना अचीवमेंट जाकर के स्टेज पे बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनका कोई कोई एजुकेशन नहीं था, कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, कोई डिग्री नहीं था, कोई डिप्लोमा नहीं था, लेकिन बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा वालों को पीछे छोड़ देने वाली इनकम कर रही थी। और ये बात क्लिक कर गई कि यार, ऐसे ऐसे लोग जिनका कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, ये लोग इस सिस्टम में रह के इतनी अच्छी इनकम कर सकते हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम कर सकते हैं, और भी ज्यादा की इनकम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ, मरीज मेरे पास चल के आता है, मुझे डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ वहां से, और फिर मैंने अपने काम के साथ ही धीरे 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 इसका काम करना शुरू किया। बट धीरे धीरे ही, किसी की माइक ओपन है, प्लीज माइक बंद कर लें। किसी की माइक ओपन है, प्लीज माइक बंद कर लें। मिस्टर सुनील कुमार जी, चलिए मैं बंद कर देता हूँ। ओके, डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो इस तरह से उस 2015 के
उस प्रोग्राम फ्रीडम डे सेलिब्रेशन को देख करके, वहाँ पढ़े लिखे बहुत लोग थे, बहुत शानदार स्वागत रथ में वेलकम किया गया था प्रोफेसर साहब का और बाकी बड़े बड़े लीडर्स का। वो सारा कुछ देख करके तो बहुत एक्साइटेड मोटिवेटेड था। उससे कहीं ज्यादा एक्साइटेड था ये देख करके, ऐसे लोगों को देख करके जिनके अंदर कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं था, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं था, इवन शक्ल सूरत भी कुछ ऐसी बहुत खास नहीं थी कि अपनी शक्ल सूरत की भी आप पे इन्होंने जो है ये अचीवमेंट कर लिया, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन उनकी इनकम बहुत हैंडसम थी, 90,000, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरह से करके मंथली इनकम जब उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि यार जब ऐसे ऐसे लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं। तब से थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट हुआ, अपनी प्रैक्टिस में धीरे धीरे शुरुआत करी और लोगों से बात करना शुरू किया। बट फुल फुल डेडिकेशन के साथ नहीं हो रहा था, क्योंकि शर्म लग रही थी, क्योंकि डॉक्टर था ना, तो शर्म लग रही थी। लेकिन धीरे 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 मेरे से युक्त बातचीत आगे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे काम आगे बढ़ा और धीरे धीरे स्टार हुआ, रूबी हुआ, डायमंड हुआ, मुझे 1 डायमंड आया, 2 डायमंड आया, 3 डायमंड आया, 4 डायमंड आया और धीरे धीरे डबल डायमंड का स्टेटस भी मिला। और मिलेनियर एक क्लब है, आप सभी जानते होंगे, तो उस मिलेनियर क्लब में भी एंट्री मिली और ये सब कुछ हुआ। तो धीरे धीरे हुआ, टाइम ज्यादा लगा, लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि उस टाइम पे सिस्टम इतना अपडेट नहीं था। लेकिन आज की डेट में सब कुछ बहुत अपडेटेड है ना। तो आज सबको तलाश है किसी एक ऐसे मंत्र की, एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मंत्र जिससे कि हमें तत्काल सफलता मिल जाए, जल्दी सफलता मिल जाए। तो ऐसा कोई मंत्र नहीं होता दोस्त, मैं जैसा कि मेरी जानकारी है, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता कि मंत्र फूक दिया और सफलता मिल गई, मंत्र फूक दिया और कोरोना मेजर बन गए, मंत्र फूक दिया और आप मिलेनियर बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, सिस्टम जरूर होता है। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करके आप फास्ट ग्रोथ जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो सकता, चमत्कार नहीं हो सकता। क्या है वो सिस्टम, कैसे हम फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी, स्टोरी क्या है। एक गुरु जी थे जो कि कोई भी एक वाद्य यंत्र समझ लीजिए, वाद्य यंत्र सिखाया करते थे। वो मास्टर माइंड थे, वाद्य यंत्र सिखाया करते थे, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति उनके पास आया ये बोल करके कि गुरुजी, मैं बचपन में या अपने स्टूडेंट पीरियड में बहुत ही मतलब मास्टरमाइंड था और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। किसमें? गिटार बजाने में मैं बिल्कुल क्लास में नंबर 1 था और बहुत स्टेट लेवल पे और बहुत सारे मैंने अचीवमेंट किए थे, सब कुछ किए थे। लेकिन पीछे 20-25 साल से मेरा छूट गया है। मैं ऐसा सुना हूँ कि आप बहुत अच्छा गिटार बताते हैं, सिखाते हैं, तो मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून करना चाहता हूँ अपने आप को। वापस मेरी रुचि जाग गई है गिटार बजाने में, तो मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून करना चाहता हूँ। कुछ चीजें मैं भूल चुका हूँ, तो मैं इससे आपसे सीखना चाहता हूँ। कितना टाइम लगेगा और कितनी फीस लगेगी? ये बात उस व्यक्ति ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, क्योंकि आपने कुछ चीजें जानते हैं, सीखे हैं, समझे हैं, इसलिए जो है आपको जो टाइम लगने वाला वो 5 साल का, और जो फीस लगने वाली है वो 5 लाख रुपए। 5 साल का टाइम और 5 लाख रुपए फीस। तो वो आदमी को लगा कि अरे मुझे तो बहुत कुछ जानकारी है, मुझे तो सिर्फ फाइन ट्यून ही करना है, कुछ चीजें ही सीखनी समझनी, फिर भी गुरु जी इतना टाइम और इतना फीस? बोला हाँ। तो वो थोड़ा सा उसको लगा कि नहीं, ये तो गलत है, फिर से गुरु जी आप गलत कर रहे हैं, मेरे से बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, टाइम भी ज्यादा ले रहे हैं, मैं तो बहुत सारी चीजें जानता हूँ, समझता हूँ। तो जब इसमें सोचने समझने में ज्यादा टाइम ले रहा तो वो बहस के ऊपर आ रहा था। तो गुरु जी ने क्या कहा, आप थोड़ा साइड बैठ जाओ, कुछ और लोग भी हैं, मैं जरा उनसे भी बात कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो ठीक है, साइड में बैठ गया। अभी एक दूसरा बंदा आता है और पूछता है, गुरु जी मुझे आपसे गिटार सीखनी है, कितना टाइम लगने वाला है और कितना फीस लगने वाला है? तो गुरु जी ने पूछा, क्या आप पहले से जानते हो गिटार के बारे में कुछ? बोलो नो, मैं न जानता हूँ, न मैंने देखा है, न मेरे पास है, न मैंने खरीदा है। बस ये सुनकर कि आप गिटार के मास्टरपीस है, मास्टरमाइंड है, मैं आपसे सीखने आया हूँ, और जो आप बताएंगे वो गिटार मैं खरीद भी लूंगा, लेकिन अभी तक ना देखा हूँ, ना खरीदा हूँ, ना मेरे पास है। क्या बोला गुरु जी ने? 1 लाख रुपए फीस लगेगी और 1 साल का टाइम लगेगा। 1 लाख रुपए फीस लगेगी और 1 साल का टाइम लगेगा। और वो बगल में बैठा हुआ बंदा जिसे 5 साल और
5 लाख रुपए फीस बताया था, वो बगल में बैठ के सुन रहा था। भाई जी क्या है गुरु जी? जो ही वो अपनी बात फिनिश किए गुरु जी, वो बंदा जो है बिल्कुल आवेश में आ गया और बोले, गुरु जी ये क्या है? अभी अभी आपने मुझे बताया 5 साल का समय और 5 लाख रुपए फी, और अभी एक ऐसे व्यक्ति को जो गिटार देखा भी नहीं है, उसके पास है भी नहीं, कुछ जानता भी नहीं, उससे आपने 1 साल का समय और 1 लाख रुपए फीस मात्र बताया। और मैं इतना कुछ जानता हूँ उसके बावजूद भी आपने 5 साल का समय और 5 लाख रुपए फी बताया, ऐसा क्यों? गुरु जी मुस्कुराए और बोले, देखो जो एक्चुअल फी है ना, जो एक्चुअल फी है वो 1 लाख रुपए ही है, और जो एक्चुअल टाइम लगना है वो 1 साल का ही लगना है। जो एक्चुअल फी है 1 लाख है, और जो एक्चुअल टाइम लगना है वो 1 साल ही है। बट 4 साल तो लग जाएंगे तुम्हारे उन चीजों को डिलीट करने में जो तुम पहले से सीख के आए हो और गलत सीख के आए हो। एक्चुअल टाइम तो 1 साल का ही है, और एक्चुअल जो फी है वो 1 लाख रुपए ही है, लेकिन 4 साल का जो टाइम लगेगा ना, वो तुम्हारी उन चीजों को डिलीट करने में लगेगा जो तुम पहले से सीख के आए हो और गलत सीख के आए हो। ये रहा ये स्टोरी, और स्टोरी का मोरल आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारे बहुत सारे दोस्त कई साल से डिएक्शन में हैं, कई साल से काम कर रहे हैं, वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बावजूद इसकी भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही है? कुछ ऐसा ही उनके साथ भी है, कुछ ऐसी ही गलतियां उनके साथ भी हो रही है। उन्हें ये लगता है कि वो जानते हैं, जो जानते हैं वही सही है, वो जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें गलती है, और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये रहा स्टोरी। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें, क्या करके हम अपने आप को फास्ट ग्रोथ की तरफ लेकर के जा सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है, एक सिस्टम है, उससे बोलते हैं 7-11-6-3। जी हाँ, 7-11-6-3। हमारे बहुत सारे दोस्त इससे परिचित होंगे, वो जानते होंगे इसे, लेकिन कुछ नए लोग या कुछ लोग अपरिचित भी होंगे। तो जो जानते हैं पहले से उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक नई चीज, एक नया सिस्टम उनके सामने आ जाएगा। जिस करके काम करें, लोगों के साथ मिलकर के काम करें। अकेला चना भार नहीं पड़ता है, इसलिए अकेले आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी का थैंक्स बोलते हुए मैं अपनी बातचीत को यही विराम देना चाहता हूँ कि आज की जो भी बातचीत रही है वो क्या लगा, कैसा लगा। 15 मिनट का टाइम है, हम फीडबैक लेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या अच्छा रहा है, क्या बुरा रहा है। कुछ अच्छा लगा हो तो स्वीकार कीजिएगा, और बुरा लगा हो तो मुझे वापस कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। गुड मॉर्निंग।